हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे चैनल डियर जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नया साल आने वाला है और हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं कि ये नया साल जो है वो हम लोगों के लिए कौन कौन सी गिफ्ट्स लेकर आने वाला है जो हमारे जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, है ना। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके माध्यम से जो है हम ये देख सकते हैं कि ये नया आने वाला साल हमारे लिए किस तरीके का जाने वाला है। वैसे तो ये जो आने वाला साल है वो नंबर 9 है और 9 जो है वो यूनिवर्सल नंबर है। यानी आप कैसे समझ सकते हो कि अगर आप 9 का पहाड़ा देखो तो उसमें जितने भी अंक आते हैं ना, जब आप उनका टोटल करोगे तो उनका टोटल 9 ही आएगा। तो इसीलिए ना उसको यूनिवर्सल नंबर कहा गया है। और यूनिवर्सल नंबर जो है वो सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर ही आने वाला है। हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे किसी के साथ हो सकती है, बट मोस्टली जो रहेगा वो सबके लिए ये आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग पर्सनल नंबर के जरिए जो है ये देख सकते हैं कि ये हमारे लिए किस तरीके के प्रभाव जो है वो लेकर आएगा, किस तरीके के गिफ्ट्स लेकर आएगा, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। तो उसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम कैसे जाने कि हमारा जो पर्सनल ईयर है वो कौन सा है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या है कि हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कर लें। उसके बाद जो है हमारा जो मंथ है उसको भी उसमें जोड़ लें और फिर जो 2025 है, जो आने वाला साल है, उसको उनके साथ जो है जोड़ दें। तो जो भी टोटल निकल कर आएगा, है ना, अगर वो 2 अंकों का टोटल है तो आप उसे 1 में कन्वर्ट कर लें। तो कुल मिला के जो नंबर बनेगा वही हमारा पर्सनल ईयर कहलाएगा। और उसी पर्सनल ईयर वाले नंबर के माध्यम से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो नया साल है वो किस तरीके से हमारे जीवन में खुशियां लेकर आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें नंबर 1 की, तो जो नंबर 1 जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर नंबर 1 निकल कर आने वाला है, तो क्योंकि नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है ना? और दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट हैं अगर हम देखें तो, सूर्य भी और मंगल भी। तो इसलिए ये जो साल है ना वो नंबर 1 वालों के लिए फुल एनर्जी वाला साल। यानी इस साल में जो है बहुत सारा एक्साइटमेंट, बहुत सारा जोश जो है वो आपके अंदर नई-नई चीज़ों को करने के लिए रहेगा। है ना? बहुत सारी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, है ना? हो सकता है थोड़ी बहुत बाधाएँ, हर्डल्स आएँ आपके जीवन में, लेकिन आपकी वो एनर्जी जो है वो उन सारे हर्डल्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगी और आप जो है उन अपॉर्च्युनिटीज़ का जो है पूरा लाभ जो है वो उठा सकते हैं। है ना? चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही आपको नए-नए जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी, नए-नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, है ना? जिनके माध्यम से जो है आप लाइफ लाइफ में जो है ग्रो कर सकते हैं, है ना? उसके बाद आपको बहुत सारी जो है यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। यानी जो भी नंबर 1 वाले हैं जिनका कि पर्सनल ईयर 1 आएगा, वो सारे लोग जो है बहुत सारी यात्राएँ कर सकते हैं। मेबी हो सकता है कि कार्य की वजह से आप किसी और जगह पर भी सेटल हो जाएँ। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए कि आपको किसी और जगह पर भी सेटल होना पड़ जाए, है ना? धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो नए स्रोत खुल जाएँगे। आप उन नई अपॉर्च्युनिटीज़ का जो है वो अपने जीवन में स्वागत कर सकते हैं और उनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं, है ना? अगर आप किसी जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल जाए, आपको जो है प्रमोशन के साथ-साथ जो है आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में आने वाली हैं। तो आपको अपनी बाहें फैलाकर उन सभी खुशियों का, उन सभी अपॉर्च्युनिटीज़ का जो है वो स्वागत करना है ताकि आपका ये जो आने वाला साल है ना, वो बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत हो जाए और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जिनका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से सोच रहे थे कि वो आपके जीवन में हो, वो सारी की सारी जो है अब पूरी होने वाली है। क्योंकि यूनिवर्सल नंबर जो 9 है ना, वो कंप्लीशन का साल भी है, विज़डम का साल भी है। तो अगर आप बुद्धिमत्ता से निर्णय लेते हैं
तो ये आपकी उन डिज़ायर्स को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा, जो आप बहुत समय से देख रहे थे, सोच रहे थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन ये अब समय आ गया है जहाँ पर आपके पास करने के भी मौके मिलेंगे आपको और आप उनको पार कर जाएँगे। उन मौकों को फ़ायदा उठाकर आप अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर लेंगे और अपना खुशियों भरा जो है साल जो है व्यतीत करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि नए आने वाले साल में जो है हम नंबर 1 वालों को बधाई दे सकते हैं कि उनका ये साल जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत हैप्पी-हैप्पी जाने वाला है। इसके लिए अगर वो चाहें तो वो सूर्य को जल दे सकते हैं, है ना? सूर्य का अर्घ दे सकते हैं और सूर्य का मंत्र कर सकते हैं या फिर सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो अगर वो उन सारी चीज़ों के साथ-साथ अपनी मेहनत के साथ-साथ अगर इन चीज़ों को भी करते हैं, तो उनको ये ग्रोथ का और भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है तरीका मिल जाएगा, जिससे कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, है ना? अपने जीवन में उन खुशियों को ला सकें। हम बात करेंगे कि नंबर 2 वालों की, है ना? तो जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर नंबर 2 है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो लोग अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें। है ना? क्योंकि नंबर 2 है वो है इमोशनल पर्सन का नंबर और नंबर 9 है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का नंबर। तो क्योंकि वो दोनों गुण एक-दूसरे से थोड़े-से विपरीत हैं, तो इसलिए आपको अपने इमोशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अपने इमोशन को बैलेंस कर लिया, तो आपको परिवार का सुख भी मिल जाएगा खूब अच्छे से। आपको जो जो लोग शादी लायक हैं, उनको शादी करने का भी मौका मिलेगा ऐसे टाइम पर। ऊपर से जो है आपको अपने रिश्तों को जो है वो समय देना पड़ेगा। उनको सँभालना पड़ेगा, उनको इमोशनली नर्चर करना पड़ेगा, है ना? आप उनको अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको भी अपने इमोशन जो हैं वहाँ पर डालने पड़ेंगे जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। कैसी? इमोशनल ग्रोथ, आपके परिवार की ग्रोथ, है ना? जिससे कि आप चीज़ों को अच्छा कर सकें। ऊपर से जो है अगर आप थोड़ा-सा चंद्रमा को ऐसे समय पर बैलेंस कर लेंगे, तो आर्थिक जो आपकी स्थिति है, वो भी जो है आप मजबूत कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके पास भी बहुत सारे जो है आर्थिक स्थितियों के मौके आने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप सिर्फ़ इमोशन में डूबकर उन मौकों को खो देने वाले हैं या फिर आप उन इमोशन को बैलेंस करके उन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि कहीं न कहीं चंद्रमा जो है वो आलस देता है, थोड़ा-सा शांति देता है। उधर जो है मंगल जो है वो बहुत ही एग्रेसिव रहता है, उसको हर चीज़ करनी रहती है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप अपना चंद्रमा बैलेंस करके चलते हैं और थोड़ा-थोड़ा मंगल वाली एक्टिविटी को एक्सेप्ट करते जाते हैं, यानी अपने आलस को त्याग देते हैं, अपने इमोशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि जो है कोई भी जो इमोशन है वो इस तरीके से आपके जीवन में हावी ना हो जाए, जिसकी वजह से आपके बाकी के जो पार्ट है लाइफ़ के, वो जो है थोड़े-से पीछे छूट जाएँ। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, बाकी अगर आपने थोड़ा अपने इमोशन बैलेंस कर लिए तो आई थिंक सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर पारिवारिक रूप से हो। के लिए ना आपके लिए सबसे अच्छी एक रेमेडी है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं और उस 2025 में आने वाली सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की खुशियों को जो है वो अपने जीवन में ला सकते हैं, है ना? उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 3 के बारे में। तो अगर 3 के बारे में कहें तो 3 तो गुरु का नंबर है ना? गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, विज़डम का नंबर है और 9 भी विज़डम का नंबर है। तो अगर 2 विज़डम वाले जो प्लैनेट हैं एक साथ मिल जाएँ तो वो कमाल कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो गुरु है, तो वो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, वो अगर चाहें
तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने अंदर जो योग्यताएँ हैं, जिनको कि कहीं उन्होंने कोने में दबा रखा था या सोचा तो बहुत था पर उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अपनी लाइफ़ में। तो अगर आप चाहें तो ये आपके लिए एक बेशकीमती समय है, जहाँ पर आप अपनी उन इच्छाओं का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आप बहुत समय से सोच रहे थे, करना चाह रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो ये ईयर जो है वो आपके लिए ऐसा है जहाँ पर कि अगर आप थोड़ा-सा कमर कसकर खड़े हो जाएँ तो आप अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप बहुत समय से देख तो रहे हैं लेकिन पूरा कर नहीं पा रहे हैं। उनके लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्यारा-सा समय होने वाला है जहाँ पर कि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऐसे में नंबर 3 वालों को ना छोटी-छोटी यात्राएँ करने का भी मौका मिल सकता है। कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी वाले जो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़ा-सा एंटर कर सकते हैं। ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं क्योंकि ये जो समय वो उनके लिए इनर ग्रोथ का भी है। अगर आप देखें तो बाहर के साथ-साथ उनको समाज के साथ-साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ करने का भी मौका मिलेगा। पर्सनल मेंटल जो स्टेज है उनकी, उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का समय उनको मिलेगा। तो अगर आप चाहें नंबर 3 वाले लोग, तो इस समय को बहुत ही अच्छे रूप में ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार करके अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। समय पर आप अपने बिज़नेस वाली यात्राओं के साथ-साथ अगर चाहें तो कुछ धार्मिक यात्राएँ भी कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत पॉज़िटिविटी देने वाली हैं, आपकी इनर ग्रोथ करने वाली हैं। तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ़ शारीरिक सुंदरता ही नहीं मिलेगी बल्कि साथ-साथ अंदर से जो एक सुंदरता आती है व्यक्तित्व में, वो भी बहुत आसानी से मिल सकती है इस समय पे। तो आप उसका पूरा लाभ जो है उठा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं, है ना? और ऐसे समय पे जो है आप अगर उपाय के रूप में करना चाहें, अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करना चाहें, तो ऐसे में आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं और चाहें तो हल्दी का तिलक लगाकर भी अपने उस गुरु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है वो देकर जाएगा। तो अब हम करते हैं बात नंबर 4 वालों की। तो जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 है ना, तो वो तो बिल्कुल एकदम कमर कस के रेडी हो जाएँ क्योंकि एक तरफ राहु है और एक तरफ मंगल, है ना? मंगल है, वो अलग एनर्जी वाला है और जो राहु है, वो एकदम डिफरेंट एनर्जी वाला है। लेकिन दोनों को ही जल्दबाज़ी रहती है काम में। तो इसलिए ये समय एक ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर कि नंबर 4 वालों को गुस्सा थोड़ा-सा ज़्यादा रह सकता है, तो उन्हें थोड़ा-सा सावधान रखने की और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना? तो ऐसे लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल करें ताकि जो है उनके रिश्ते खराब ना हो, उनके जो है दोस्त जो हैं, उनके साथ उनका संबंध जो है वो खराब ना हो क्योंकि मंगल जो है वो मित्रों को भी डिनोट करता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके व्यवहार की वजह से उनके रिश्ते और उनके दोस्त दोनों ही उनसे दूरियाँ बना लें। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना थोड़े से गुस्से पर कंट्रोल करें, है ना? और जो भी वो खर्चा करें, है ना? इस टाइम पीरियड में जो भी वो खर्चा करें, वो बहुत सोच समझ कर करें। यानी फालतू के ऐसे खर्चे ना करें जो बाद में उनको परेशानी में डाल तो जो भी पैसे करें वो सोच समझ कर खर्च करें जैसे क्योंकि ये राहु जो है वो कई बार आपको ऐसी रास्ते दिखाता है जहाँ पर आपको एक अंदर से एनर्जी आती है कि आपको जल्दी पैसा कमाना है। तो हर चीज़ की जल्दी जो है वो कभी-कभी लाइफ में अच्छी नहीं होती है। तो राहु ने अगर आपको जल्दी-जल्दी कमाने के चक्कर में ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ पे जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है ना? या फिर कुछ इस तरीके के स्कीम्स आती रहती हैं जिनमें जल्दी पैसा पाने की जो चाहत होती है, तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपके लिए धोखे का कारण बन सकती हैं और आप जो है वो जमा किया हुआ पैसा जो है वेस्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो है आर्थिक हानि का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। अगर आपको पैसे से संबंधित कोई भी डिसीज़न लेना हो ना,
तो आप बहुत ही सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है, वो बहुत समझदारी के साथ करें। यानी जल्दी-जल्दी के चक्कर में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना कर दें जो बाद में जो है लॉस वाली स्थिति में चला जाए, है ना? अगर आप शांत रहते हुए, शांत मन के साथ कोई भी डिसीज़न लेते हैं और उसके बाद ही जो है कोई चीज़ आप अपने जीवन में लाते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या पर्सनल लाइफ में हो, तो अगर समझदारी के साथ आप फैसले लेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, आपको उस समय दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करना है। क्योंकि राहु कई बार जो है आपको भ्रम में डाल सकता है और भ्रमित होकर आप ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें, अपने मन को शांत रखें। आपको कोई भी बड़ा फैसला करना है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर या प्रोफेशनल लाइफ से लेकर, आपको बहुत ही समझदारी से डिसीज़न लेना है, बिना जल्दबाज़ी किए हुए, सोच समझ कर तभी आप उस एक अच्छा निर्णय जो है वो ले पाएँगे। अगर आपने अपने मंगल को बैलेंस कर लिया, है ना? और राहु और मंगल का जो है एक अच्छा बैलेंस बना लिया, तो जो है आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अगर एक अच्छा बैलेंस बन जाएगा ना तो ये है कि आप डिसीजन जो भी लेंगे अपनी जॉब को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर वो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। तो अगर आपने उन चीजों में बैलेंस कर लिया तो फिर ये है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपका सही साबित होगा और आपको सफलता के क्षेत्र में जो है कोई रोक नहीं पाएगा। आप जो भी सोचेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि राहु जो है वो नई अपॉर्च्युनिटीज़ तो देता है लेकिन कई बार मन भटका देता है, तो इसलिए ऐसे में आप कई बार गलत निर्णय जो है वो ले सकते हैं। तो इसलिए जो भी निर्णय लें, वो बहुत सोच समझ कर लें ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। और उसके लिए जो है 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, एक तो मेडिटेशन कर सकते हैं, दूसरा जो है आप एक लाल रंग के कपड़े की चौकोर थैली बना लें और उसमें सौंफ भर लें हरी वाली और उस थैली को आप हमेशा अपने साथ रखें, है ना? अपने बैग में, अपने पर्स में या फिर अपने तकिए के नीचे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जो है राहु और मंगल दोनों को बैलेंस कर लेंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अ, राहु जो है वो कई बार हो सकता है कि विचारों में तो उथल-पुथल मचाए ही मचाए लेकिन साथ ही साथ जो है आपकी नींद भी खराब कर सकता है। ऐसे टाइम पर जो है आप बहुत ज़्यादा नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। तो अगर आप जैसे तकिए के नीचे ये सौंफ वाली पैकेट बना के रखते हैं तो उससे जो है आपका राहु जो है वो शांत रहेगा और आप जो है अच्छी नींद भी ले पाएँगे और प्रॉपर्ली डिसीज़न्स भी ले पाएँगे। है ना? तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए जो बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर आप इस साल में ये उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। हुँ? तो उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे नंबर 5 वालों की। तो जो नंबर 5 है वो बुध का नंबर है ना? तो अगर आप बात करेंगे कि दोनों अपोज़िट ग्रह हैं, मंगल और बुध, दोनों की जो सोच है और दोनों का जो कार्य करने का तरीका है, वो दोनों का ही बहुत ही डिफरेंट है। एक तरफ जो बुध है, उसका बड़ी जल्दी जो है वो चीज़ों से मन उब जाता है और दूसरी ओर जो है मंगल है, वो उसको हर काम को बहुत एग्रेसिव तरीके से, बहुत जल्दी से करने का मन रहता है। तो एक तरीके से हम देखें ना तो दोनों की एनर्जी जो है वो टोटली डिफरेंट है ना? तो हमें उसमें बैलेंस बनाना है, हमें चीज़ों से ऊबना नहीं है, बल्कि अगर कोई भी गोल हमने बनाया है, तो हमें उसे अचीव करने के लिए बुद्धिमत्ता से काम लेना है और उस गोल को अचीव करने के लिए जो एफर्ट डालने की ज़रूरत है, वो एफर्ट हमें डालने हैं ताकि हम अपनी मंज़िल तक पहुँच सकें और जो भी हमने ड्रीम देखे हैं, जो भी चीज़ें हमने सोची हैं, उनको हम अपनी लाइफ़ में अचीव कर सकें। तो इस वाले साल में अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो आपको दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। अगर आप दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बिठा लेते हैं और आप अपनी बुद्धिमत्ता से जो है
काम करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, है ना? पहले आप उस पर विचार करते हैं और उसके बाद उसे एक्शन में ले जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी, है ना? तो जीवन में आपके मौके आएँगे बहुत सारे, लेकिन अगर आपने आलस दिखाया, आपने ज़्यादा विचार नहीं किया किसी चीज़ पे, है ना? या फिर एक्शन ही नहीं लिया, आपने सोचा तो बहुत, क्योंकि बुद्धि ने तो आपका दिमाग चलाया और आपने बहुत सारी चीज़ें सोच डाली कि आपको कैसे प्लान करना है, प्लानिंग भी कर ली पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो फिर वो चीज़ें जो है आपके हाथ से जो है निकल सकती हैं। तो ऐसे टाइम पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, जो भी चीज़ पर आपने प्लानिंग की है, जो भी आपने विचार बनाया है, उस गोल पर आप फ़ोकस करें और उसके लिए इम्प्लीमेंट भी करें और उसको फ़ोकस्ड रहें, ताकि आप अपने गोल को अचीव करने में कहीं भी हार ना मानें या बीच में ही छोड़ ना दें। अगर आपने अपने आप को बैलेंस रखा और अपनी चीज़ों को बैलेंस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। है ना? आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये आपके हाथ में काफ़ी कुछ है। रास्ते आपको ईश्वर दिखा सकता है, लेकिन उसको अचीव कैसे करना है, ये आपको सोचना है, क्योंकि आप इस दुनिया में रहते हैं, तो आपके पास ज़्यादा सोचने के लिए तरीके हैं कि आप कैसी-कैसी चीज़ों से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये सपनों को पूरा करने का अगर देखा जाए ना, तो वो ये एक बहुत अच्छा जो है साल है सभी के लिए। लेकिन बस ये है कि छोटी-मोटी जो भी अड़चनें आएँगी, अगर आप समझदारी से चलते हैं, समझदारी का सहारा लेते हैं, तो आप जो है वो किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीशन का साल है, नवा नंबर है, लास्ट नंबर है, तो यानी जितनी भी चीज़ें इन 8-9 सालों में आपने सोची हैं, विचारी हैं, प्लान करी हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आप इस आखिरी साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हैं तो, है ना? तो इसके लिए आप अगर नंबर 5 की हम बात करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये इस पूरे साल गणेश जी की पूजा करें, है ना? और उनसे जो है अपनी सफलता की प्रार्थना करें, है ना? तो आप जीवन में जो है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा जो है नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी आपको मिलें, उनको एडॉप्ट करने के लिए अपने माइंड को, अपने दिल को, दिमाग को खुला रखें और उन पर एक्शन लें, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर जो है जीवन में मिलेंगी। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है शायद ये वीडियो अगर मैं बाकी के जो नंबर्स हैं, उनको भी इसी वीडियो में शामिल करूँ, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बाकी की जानकारी मैं अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देने वाली हूँ, तो आप जो है उसका इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच। ये जानकारी पसंद आई होगी और आप आने वाले साल का खुले दिल से स्वागत करेंगे और जो भी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, उन चीज़ को अपनी लाइफ में करके इस जी साल को बहुत ही खुशहाली वाला साल जो है वो बनाएँगे। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें।